नमस्कार, मैं हूं काव्या और आप सुन रहे हैं आज का गोरखपुर समाचार। आज के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कैसे विमानन संकट ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। साथ ही नजर डालेंगे शहर के विकास, मौसम और स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी खबरों पर। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। गोरखपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो संकट गहराया, कई उड़ानें रद्द होने से सैकड़ों यात्री परेशान, ट्रेनों और बसों पर बढ़ा दबाव। शहर में ठंड का प्रकोप बढ़ा, पछुआ हवाओं ने गिराया पारा, वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर। एम्स में मरीजों को बड़ी राहत, मधुमेह, किडनी और लिवर समेत कई महत्वपूर्ण जांचें हुई मुफ्त। और गोरखपुर महोत्सव 2026 की तैयारियां तेज, इस बार दिखेंगी ओडीओपी उत्पादों की चमक। विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं विमानन सेवाओं में आई बड़ी बाधा के साथ। रविवार का दिन भी हवाई यात्रा करने वालों के लिए बेहद मुश्किल भरा रहा। इंडिगो एयरलाइंस ने मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जाने वाली अपनी 3 प्रमुख उड़ानें रद्द कर दी, जिससे लगभग 550 यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही फंसे रहना पड़ा। ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। जानकारी के मुताबिक सोमवार को भी दिल्ली और बेंगलुरु की उड़ानें निरस्त रहेंगी। इसके अलावा हैदराबाद जाने वाली उड़ान को भी परिचालन कारणों से रद्द कर दिया गया, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। एयरपोर्ट पर जब यात्रियों को अंतिम समय में उड़ानें रद्द होने की सूचना मिली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर हंगामा किया। उड़ानों के रद्द होने का सीधा असर शहर के ट्रेन और बस नेटवर्क पर देखने को मिला। दिल्ली जाने वाले यात्रियों का सारा दबाव ट्रेनों पर आ गया। स्थिति ये हो गई कि गोरखधाम एक्सप्रेस से दिल्ली जाने वाले 300 से अधिक जनरल क्लास के यात्री ट्रेन में जगह न मिलने के कारण प्लेटफॉर्म पर ही छूट गए। वहीं रोडवेज पर भी दबाव बढ़ गया। परिवहन निगम को सामान्य दिनों के मुकाबले दिल्ली के लिए दोगुनी बसें चलानी पड़ी। जहां आमतौर पर 16 से 18 बसें चलती हैं, वहीं यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 32 से 36 बसें रवाना की गईं। अब बात करते हैं शहर और आसपास के इलाकों में हुई कुछ बड़ी आपराधिक घटनाओं की। गोरखनाथ इलाके के एक मैरिज हॉल से गहनों से भरा बैग चोरी करने वाले मध्य प्रदेश के गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने लगभग 7 लाख रुपए के आभूषण तो बरामद कर लिए, लेकिन मुख्य आरोपी दोनों ओर से आ रही ट्रेनों का फायदा उठाकर अंधेरे में फरार हो गया। खोराबाग क्षेत्र में पुलिस ने एक किशोर और उसके दोस्तों को चोरी के आरोप में पकड़ा है। पुलिस आरोपी तक उसकी साइकिल पर लिखे प्रिंस राइडर नाम के जरिए पहुंची, जो वो अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर भी इस्तेमाल करता था। सिकरीगंज थाना परिसर में वीडियो बनाकर खुद को पूर्वांचल का दबंग बताने वाले युवक धीरज शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। महराजगंज के भिटौली थाना क्षेत्र के भैंसा गांव में महज 5 फीट जमीन के रास्ते को लेकर हुए विवाद में विनोद तिवारी नामक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी फरार है। गोरखपुर में विकास की रफ्तार तेज है, लेकिन इन बड़ी परियोजनाओं के साथ कुछ नागरिक समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। ट्रांसपोर्ट नगर से पाडलेगंज तक बन रहे 6 लेन फ्लाईओवर के निर्माण में डिजाइन की एक समस्या सामने आई है। यहां एक पियर कैप सर्विस लेन में आ रहा है, जिससे सड़क की चौड़ाई कम हो रही है। लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम के अधिकारी इस समस्या के समाधान पर मंथन कर रहे हैं। गीडा के कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट का बजट अब काफी बढ़ गया है। 15 साल के मेंटेनेंस की लागत जुड़ने के कारण ये प्रोजेक्ट 57 करोड़ से बढ़कर 198 करोड़ रुपए का हो गया है। इस पर अंतिम फैसला दिल्ली में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। इन सबसे के बीच आम नागरिकों को कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। पांडेहाता से धर्मशाला बाजार तक चल रहे विरासत गलियारा परियोजना के कारण खुदाई के दौरान पाइपलाइन टूट गई, जिससे 2 दिनों तक कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित रही। नाराज स्थानीय लोगों ने अधिकारियों का घेराव कर अपनी पीड़ा बताई। आजाद चौक के पास बघा बाबा रोड पर एक मकान को बचाने के लिए नाले का अलाइनमेंट बदलने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। बाद में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गुलरिहा स्थित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का संचालन ठप है। नई एजेंसी के पास आवश्यक प्रोजेक्ट रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण कुत्तों का बंध्याकरण रुका हुआ है। अब बात मौसम और स्वास्थ्य की। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों से आ रही पछुआ हवाओं के कारण गलन में काफी इजाफा हुआ है। रविवार को शहर का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी और न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके साथ ही शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है। इस बीच स्वास्थ्य क्षेत्र से कुछ राहत भरी खबरें भी हैं। गोरखपुर एम्स ने मरीजों को एक बड़ी सौगात दी है। अब यहां मधुमेह, किडनी, लिवर और यूरिक एसिड समेत खून और यूरिन की कई महत्वपूर्ण जांचें पूरी तरह मुफ्त कर दी गई हैं। ये सुविधा 10 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, जब सभी जांचें एम्स की अपनी पैथोलॉजी में ही होंगी।
एम्स ने गर्भावस्था में बढ़ते मधुमेह के खतरे को लेकर एक महत्वपूर्ण शोध शुरू किया है। शहरी क्षेत्र की 14 से 18% गर्भवती महिलाओं में गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस की समस्या देखी जा रही है। एम्स, बीआरडी और आरएमआरसी मिलकर गर्भावस्था की पहली तिमाही में ही इसकी भविष्यवाणी करने के लिए शोध कर रहे हैं। गोरखपुर की सांस्कृतिक पहचान बन चुके गोरखपुर महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये महोत्सव अगले साल यानी 2026 में 11 से 17 जनवरी तक चंपा देवी पार्क में आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने इस बार ओडीओपी उत्पादों के स्टॉलों पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले 15 दिसंबर को गोरखपुर आएंगे। वे यहां 3 दिन रुकेंगे और 17 दिसंबर को एक विशाल हिंदू सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के तहत राज्य स्तरीय बास्केटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन रोमांचक मुकाबलों में कई टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में गणित विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हो गया, जिसमें देश विदेश के कई विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और अपने विचार साझा किए। और इसी के साथ हमारा सुबह का न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो चैनल। अब मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो।